एवरीवन। आज हम एक केस कर रहे हैं। ये केस एक सिविल इंजीनियर का केस है जो कि मेरे को मेरी फ्रेंड के थ्रू आया था। तो इनकी एज 26 ईयर्स ओल्ड है। तो इनको दिन में 10 to 12 एपिसोड रहता है नौशा का, पर वॉमिटिंग नहीं होती। एसिडिटी ब्लोटिंग की दिक्कत है, चेस्ट पर रेडनेस रहती है और जब इनको पसीना आता है तो उस पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है एंड फ्लेटस की प्रॉब्लम है। इनको फ्लेटस ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि कोई चिंता है क्या पेशेंट को। तो फिर उन उनको उनका कहना था कि उनको काम की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। देन जो ये पेशेंट है ये खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, स्पेशली नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये क्या है कि ये जो दिक्कत है इनकी एसिडिटी वगैरह की, इसकी वजह से ये खा भी नहीं पाते हैं जो इनका खाने का मन करता है, टेस्टी टेस्टी खाना। और दूसरा मैंने फिर पूछा, क्योंकि रेमेडीज़ को मेरे को डिफ्रेंशिएट करना था, मैंने पूछा कि क्या आपको इमोशनल चीज़ें ये सब देखी जाती हैं। तो पेशेंट ने बताया कि वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, कोई बुरी खबर हो वो नहीं सुन सकते। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन है, यानी कोई भी डरावनी चीज़ नहीं सुनी जाती, कुछ भी किसी के साथ अगर बुरा हो गया वो नहीं सुना जाता। देन पेशेंट, जो ये डॉक्टर हैं उन्होंने बताया था कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों की मदद करता है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर है और दूसरों का दुख नहीं देख सकते। तो और दूसरी बात कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। तो ये केस था। आप वीडियो को पॉज करें, केस को एनालाइज करें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैंने ये केस को एनालाइज करा। मैंने पहला रूब्रिक लिया, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। मैंने ये रूब्रिक इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट ने कहा कि उनको काम की चिंता रहती है, तो मैंने यहाँ पर एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट लिया। देन मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट लिया बिकॉज पेशेंट ने बोला कि पेशेंट खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और वो ये दिक्कतों की वजह से खा पी नहीं पा रहे हैं। तो ये पेशेंट का कंसर्न हो गया गवर्नमेंट रूब्रिक। फिर मैंने लिया हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि किसी कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते। कुछ भी अगर किसी के साथ बुरा सुन लिया तो उससे उन पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली लिया। देन बेनोवलेंस और सिंपैथेटिक। बेनोवलेंस क्या होता है? सिंपैथेटिक यानी बस सिंपैथी जताना, एंड बेनोवलेंस यानी कि वो जाकर पर्सन की हेल्प करता है, अपना देता है। जैसे कि सिंपैथी में हम, वैसे तो ये पेशेंट में हमें दोनों रूब्रिक देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उनसे बुरा सुना भी नहीं जाता और दूसरों की हेल्प भी करते हैं वो। तो यहाँ सिंपैथेटिक और बेनोवलेंस में आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देती हूँ कि सिंपैथेटिक में क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने क्या कहा, ओ उसका एक्सीडेंट हो गया, तो दिस इज सिंपैथेटिक। एंड बेनोवलेंस क्या होता है कि आप गए वहाँ पर उसको 5,000 रुपये दे के आए, तो दिस इज बेनोवलेंस, यानी कि जब आप कुछ डीड करते हो। तो मैंने यहाँ पर बेनोवलेंस और सिंपैथेटिक रूब्रिक लिया। देन मैंने इंटेलिजेंट रूब्रिक लिया और लोक्वेसिटी ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट बोलते हैं। तो ये सारे रूब्रिक्स लेके मैंने उनको कैलकेरिया कार्ब प्रिस्क्राइब करी। एक और चीज़ कि पेशेंट का जो अपीयरेंस था वो भी कैलकेरिया कार्ब टाइप का ही था, फेयर फ्लैबी फैटी। तो इस पे मैंने कैलकेरिया कार्ब 200 प्रेस्क्राइब करी। जो उनके 10 to 12 एपिसोड्स रहते थे वो कम होके पहले 5 to 6 हुए। उसके बाद अभी 3-4 मंथ्स तक कैलकेरिया कार्ब रिपीट करी गई। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब 200 में रिपीट करी गई, उसके बाद 1 mg में दी गई। और इसमें अब जो उनके 10 to 12 एपिसोड थे, अब उनको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होती है। हाँ, बीच में इंटरमिटेंट रेमेडी स्ट्रेमोनियम देनी पड़ी थी जब उन्होंने कुछ बाहर का खा लिया था और उसके बाद उनकी एक्सट्रीमली वो फियर में चले गए थे और बहुत ज़्यादा उनको एग्रेवेशन हो गया था, तब स्ट्रेमोनियम का एक डोज लगा था। अदरवाइज 200 में दी हमने। देन स्ट्रेमोनियम का एक इंटरमिटेंट रेमेडी की तरह उसका डोज लगा। देन अगेन बैक टू कैलकेरिया कार्ब 1 mg दी गई एंड अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। मैं इनका फॉलोअप पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगी।
सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आगे हम कैलकेरिया कार्ब को और डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।